guys, welcome to the Python full course in Hindi from beginners to advanced। तो आज हमारा थर्ड वीडियो होने जा रहा है। अभी तक दो वीडियोस अपलोड किए हैं। इसमें फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन्वायरमेंट सेटअप ऑपरेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ। ये सारे के सारी सिंटेक्स विद प्रोग्राम्स हमने किए। तो आज हमारा थर्ड वीडियो होने जा रहा है लूपिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये अभी तक ये हमने सारा का सारा किया हुआ है, इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स। तो आज फटाफट से एक लूपिंग स्टेटमेंट करनी है। तो लूप्स डॉट py एक फाइल बना देते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स के लिए। तो लूपिंग स्टेटमेंट में अभी हम सबसे पहले करते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है? वाइल लूप का सिंटेक्स है वाइल, फिर यहाँ पे आएगी कंडीशन और यहाँ पे स्टेटमेंट्स, कि जब तक हमारी कंडीशंस ट्रू हैं स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती जाएंगी। जहाँ हम इसको ये बोल देते हैं कि बॉडी ऑफ वाइल, कि वाइल लूप की बॉडी तब तक एग्जीक्यूट होती जाएगी जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या था? इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या था? इफ कंडीशन बॉडी ऑफ इफ, मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो इफ था। लेकिन वाइल में क्या है? जब तक कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होती जाएगी। ठीक है, इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट ऑल्ट ए विजुअल स्टूडियो कोड में। तो अभी इसे फटाफट से एक प्रोग्राम कर लेते हैं। आई की वैल्यू 1 है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है मैं क्या करूंगा? मैं प्रिंट करवाऊंगा आई को। ठीक है, और आई की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा आई को, फाइन, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा कोड है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, प्रिंट के लिए आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो जस्ट ये देखो, परफेक्ट 1 से लेके 10 तक आपको आउटपुट शो हो गई। तो कितना इजी है। तो यहाँ पे हम मैसेज भी लिख देते हैं। ठीक है, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, कि ये कोड हमारा क्या कर रहा है? नंबर्स प्रिंट करवा रहा है 1 से लेके 10 तक। तो ये देखो आउटपुट, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो ये आउटपुट आ गई। कितना इजी है। यही अगर प्रोग्राम हो कि प्रिंट नंबर्स की जगह पे हम अब कर देते हैं प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, कि 1 से लेके 10 तक के इवन नंबर प्रिंट करवाने। तो अभी मुझे वाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ये जो मैं यहाँ पे सीधा प्रिंट करवा रहा हूँ, डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो इवन नंबर का कोड क्या था? कल भी बताया था। इवन नंबर चेक करने का, नंबर का रिमाइंडर 2 के साथ क्या आना चाहिए? 0। तो अगर नंबर का रिमाइंडर 2 के साथ 0 है तो मैं प्रिंट करवाऊंगा, तभी प्रिंट करवाऊंगा, अदरवाइज मैं प्रिंट नहीं करवाऊंगा। तो ये जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है ये मैंने कहाँ पे लगा दी? ये मैंने प्रिंट वाली स्टेटमेंट लगा दी इफ के अंदर, कि नंबर तभी प्रिंट होगा अगर वो 2 के साथ डिविजिबल है। अगर उसका 2 के साथ रिमाइंडर 0 आ रहा है तभी मैं प्रिंट करवाऊंगा, अदरवाइज मैं प्रिंट नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो इवन नंबर प्रिंट हो गए। तो ये तो लूप चला ही दिया। ठीक है, तो ये लूप के देखो सिंपल सा। तो अभी क्या करेगा? ये क्या करेगा? प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो ये क्या आ गए? इवन नंबर्स। तो ये एक सिंपल सा बेसिक है। सिंपल क्या है? वाइल कंडीशन, और कंडीशन के अंदर क्या आएगा? बॉडी ऑफ द लूप आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। ठीक है, तो ये था हमारा वाइल लूप। अब फटाफट से नेक्स्ट लूप करते हैं। तो उसमें हम करते हैं फॉर लूप। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स मैं बाद में अपलोड कर दूंगा ताकि आप इसको रेफर कर सको। फॉर लूप डॉट पाइथन, फॉर लूप की प्रैक्टिस करते हैं। अभी फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है?
फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, फॉर वैल्यू इन सीक्वेंस, ठीक है, यहां पे क्या आएगा, बॉडी ऑफ द लूप, मतलब एक सीक्वेंस में वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज होंगी एक सीक्वेंस में वो 1 बाय 1 इस वेरिएबल में आएंगी और लूप चलेगा। ठीक है, तो ये इसका एक सिंटेक्स है। अभी ये प्रैक्टिस एग्जांपल के साथ ये चीज़ समझ आएगी, तो इसको हम फटाफट से कमेंट कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी क्या करते हैं अभी हम एक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे फटाफट से इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं, जैसे 23 हो गया, 45 हो गया, 67, 65, 11, 23, 8। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये कुछ वैल्यूज़ हैं। अगर मैंने इस लिस्ट की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना हो तो मेरे पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा है, आई कैन यूज़ फॉर लूप। तो कैसे, फॉर, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी आई इन नंबर्स, कितना इजी रहेगा ये अभी देखना आप, प्रिंट आई। तो अभी इसको रन कर देते हैं। तो देखो ये सारी की सारी वैल्यू जो भी उस लिस्ट में थी वो सारी की सारी प्रिंट हो गई। पहले 23, फिर 45, फिर 67, 65, 11, 23, 8। तो ये फॉर लूप हमारा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर हम जब इसके पाइथन के डाटा स्ट्रक्चर्स करेंगे। तो अभी लिस्ट के पूरी की पूरी आइट्रेशन के लिए देखो ये फॉर लूप कितना इजी रह रहा है कि 1 बाय 1 वैल्यूज़ नंबर्स में 1 बाय 1 वैल्यू इस आई में आएंगी और मैं आई को प्रिंट करवाता जाऊंगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई कंडीशन नहीं चेक की, मैंने कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं लगाया। मैंने सिंपल क्या किया, एक लिस्ट बनाई। ये देखो आप देख पा रहे हो, एक लिस्ट बनाई और लिस्ट की वैल्यूज़ क्या हुआ, 1 बाय 1 यहाँ पे इसमें आई में आ रही हैं और 1 बाय 1 प्रिंट हो रहा है। सो इजी। ठीक है, तो लेकिन अभी एक चीज़ देखते हैं मुझे, यहाँ पे आउटपुट में देखो ये क्या हो रहा है, ये 23, 45 ये सारी की सारी वैल्यूज़ नेक्स्ट लाइन में आ रही है ना। क्यों आ रही हैं, क्योंकि प्रिंट मेथड जो होता है ना, जब भी हम प्रिंट मेथड यूज़ करते हैं ये हमें वैल्यू जो है वो नेक्स्ट लाइन में शो करता है। ऐसे पहले 23 आया, यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है, फिर 45 आया, यहाँ पे प्रिंट हो गया, फिर 67 आया, फिर 65 आया। लेकिन अगर मुझे आउटपुट एक ही लाइन में चाहिए तो क्या करूँगा मैं, है ना। तो ऐसा भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मुझे सारे के सारे नंबर्स जितने भी हैं वो सिर्फ एक लाइन में ही प्रिंट करवाने हैं। तो ये प्रिंट मेथड क्या कर रहा है, लेकिन ये प्रिंट मेथड तो हर एक नई लाइन में वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। तो उसके लिए मुझे प्रिंट मेथड को थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कोई मेथड नहीं है पाइथन 3 में कि जिसकी प्रिंट मेथड जिसकी हेल्प से मैं एक ही लाइन में वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकूं। तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा एंड इक्वल्स टू ये। अगर मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, ध्यान से देखो, पहले मैं प्रिंट अकेले आई को करवा रहा था तो ये आउटपुट आ रही थी, लेकिन अभी क्या है, प्रिंट आई कोमा एंड इक्वल्स टू ये। ठीक है, तो अब इसकी आउटपुट देखोगे तो ये देखो आउटपुट ऐसे आ रही है, लेकिन ये सारे नंबर्स ही इकट्ठे आ गए, पता नहीं चल रहा कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्पेस इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक स्पेस इंसर्ट कर दी और कोमा एंड लगा दिया। तो अभी क्या करेगा, नाउ सी द आउटपुट। हाँ, वेरी गुड, अब ये बनी इसकी सही आउटपुट। तो 23, 45, 67, 65, 11, 23 और 8। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम एक और मेथड डिस्कस करते हैं, रेंज मेथड। रेंज मेथड क्या करता है, तो अभी रेंज मेथड के लिए अभी बताता हूँ। फॉर आई इन रेंज 1, 10, अभी समझ आएगी आपको। मैं क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ आई को, ऐसे ही करवा देते हैं जैसे पहले करवाया, एंड इक्वल्स टू दिस वन।
सॉरी, यहाँ पे ये रह गया था। ठीक है, और यहाँ पे एक नई लाइन इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो अब क्या हुआ देखो, अभी बस हमने रेंज मेथड को समझना है, तो इतने पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। फॉर आई इन रेंज 1 to 10, मतलब 1 से लेके 10 तक एक रेंज है, उसमें मैंने सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। तो ये देखो कितने आसान से हो गया। ठीक है, मतलब कि ये 10 नहीं आएगा। ठीक है, ये 1 से लेके 10 तक जितनी भी वैल्यू, 1 से लेके 10 से पहले तक 9 वैल्यू आ गई। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 5, 10, तो फिर क्या आउटपुट आएगी, तो फिर आ गई ये देखो आउटपुट 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अभी इतने पार्ट को हम कमेंट कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि फॉर लूप को कैसे यूज करना है। अच्छा, और फॉर लूप का क्या बेनिफिट है वो हम देखते हैं। और फॉर लूप का बेनिफिट है, जैसे सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू है लेट्स से यूनिवर्सिटी। अगर मैंने इस स्ट्रिंग के सारे करेक्टर्स को अलग लाइन में प्रिंट करवाना हो तो तब भी फॉर लूप हेल्पफुल रहेगा। फॉर एस टी इन एस टी आर मैं क्या प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, मैं प्रिंट करवाने जा रहा हूँ दिस वन। तो इसकी आउटपुट देखते हैं। परफेक्ट, तो आ गया ना, देखो सारे के सारे करेक्टर्स जो है वो अलग लाइन में प्रिंट हो गए। तो कितना इजी है फॉर लूप को यूज करना। वाइल लूप हमने यूज किया है, फॉर लूप यूज किया है। तो हम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। अभी हमने जो वाइल लूप का प्रोग्राम किया था उसमें मैंने वाइल लूप के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करनी बताया। ठीक है, तो अभी फॉर लूप किया है, तो फॉर लूप का कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। वैसे मैंने किसी स्ट्रिंग के करेक्टर प्रिंट करवाने हैं, रेंज फंक्शन आपको बताया। ठीक है, फॉर लूप की हेल्प से हम लिस्ट को भी आइटरेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हेल्पफुल रहती हैं। अभी हम ब्रेक स्टेटमेंट भी कर लेते हैं इसी के साथ ही। जैसे ही एस टी की वैल्यू, एस टी में क्या हो रहा है, ये जो वेरिएबल लिया है इसमें पहले यू जा रहा है, फिर एन, फिर आई, फिर वी। जैसे ही इसकी वैल्यू आर हो रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करता हूँ ब्रेक। ठीक है, तो अब ये आउटपुट क्या आएगी, तो रन करके देखते हैं। जस्ट वेट, यहाँ पे डबल इक्वल टू का साइन आना था इक्वल के लिए। तो क्या आया, यू एन आई वी ई, मतलब जैसे ही इसको वैल्यू आर मिली वो लूप से कर देगा ब्रेक, मतलब लूप के बाहर आ जाएगा। तो अभी हमने ब्रेक स्टेटमेंट भी कर ली। तो कितना इजी है ये फॉर लूप यूज करना, वाइल लूप यूज करना, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करना। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। जैसे जैसे नेक्स्ट आगे लेक्चर्स आते जाएंगे आपके कंसेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।